किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं थी। वह प्रतिदिन पास की नदी में जाकर मछलियाँ पकड़कर अपने घर लाता था और मछली को खाकर अपने पूरे परिवार का पेट भरता था। उसके परिवार का पालन पोषण किसी तरह से चल रहा था। वह किसान प्रत्येक दिन नदी के किनारे आता था और मछली पकड़ने वाली मजबूत जाल का प्रयोग करके नदी से मछलियाँ निकालता था और अपने घर ले जाता था। कुछ दिनों के बाद ही नदी में मछलियों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी। यह देखकर नदी में बाकी मछलियाँ काफ़ी परेशान एवं डरी सहमी सी रहने लगी। एक दिन की बात है, उन मछलियों में से एक मछली ने एक दिन जल की रानी को नदी किनारे पत्थर पर बैठे हुए देखा। वह मछली रोते हुए जल की रानी के नज़दीक आई। मछली को रोते देखकर रानी ने उससे पूछा कि कहो, क्या बात है। वह मछली बोली कि एक आदमी प्रतिदिन नदी में जाल डालकर मछलियों को अपने जाल में फंसाकर पानी से बाहर निकाल लेता है और फिर अपने घर में ले जाता है। इस कारण इस नदी में काफ़ी कम मछलियाँ ही रह गई हैं। बाकी बची मछलियाँ काफ़ी परेशान और तनाव में हैं। जल की रानी ने कहा, तुम परेशान मत हो। अगले दिन जब वह किसान नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए आएगा तो मैं उससे बात करूँगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन जब किसान उस नदी में मछली पकड़ने के लिए आता है, जल की रानी नदी के पानी से बाहर आ जाती है और वह किसान को कहती है, तुम रोज़ रोज़ यहाँ से मछली पकड़कर घर ले जाते हो। इस कारण से ही तालाब में मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। रानी ने किसान को कहा कि तुम खेती बाड़ी क्यों नहीं करते हो। किसान ने कहा, मैं काफ़ी गरीब आदमी हूँ। मेरे पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है। मैं खेती कैसे कर सकता हूँ। मछलियाँ पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ। इससे मेरा परिवार का पालन पोषण होता है। मेरे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूँगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। जल की रानी को किसान की बात और उसकी मजबूरी अब समझ में आ गई थी। जल की रानी को लगा कि किसान सही कह रहा है। यह अपने परिवार की मजबूरी के कारण ही नदी में से मछलियाँ पकड़ता है। मछली को भोजन के रूप में खाकर इसके परिवार का किसी तरह से पालन पोषण चलता है। जल की रानी को उस किसान पर बहुत ही दया आ गई थी और इसके बाद जल की रानी पानी में गोता लगाती है और कुछ ही देर में अपने हाथ में कीमती मोती लाकर नदी से बाहर आ जाती है। जल की रानी किसान को वह मोती हाथों में पकड़ा कर कहती है कि यह कुछ मोतियां हैं, इसे बाज़ार में ले जाकर बेच देना और उस पैसे से अपने लिए खेत ज़मीन खरीद कर खेती बाड़ी करना शुरू कर देना। इससे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से हो जाएगा और बेचारी इन मछलियों की भी प्राण रक्षा हो जाएगी। वह किसान बहुत खुश हो गया। वह मोती लेकर अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन
बाज़ार में उसने एक मोती को किसी सोनार के यहाँ पर बेच देता है। सोनार से उसे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। उस पैसे से वह किसान ज़मीन का कुछ टुकड़ा खरीद लेता है। उस ज़मीन पर वह खूब मेहनत कर तरह तरह की फसल पैदा करता है, जिससे कि वह अपने परिवार का भी पेट भरता है और कुछ फसल बेचकर पैसे भी इकट्ठा करता है। इस तरह अपनी मेहनत से वह किसान धीरे धीरे अपने गांव का अमीर आदमी बन जाता है।